हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबों को पता है, नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का मंथली वर्जन जो था वो नहीं आ पाया था कुछ पर्सनल रीजन से। तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे और लीजिए आपके सामने ये उपस्थित हूँ लेकर मैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे 16 से 30 नवंबर के और 1 से 15 नवंबर के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये जो था 16 से 30 का मैंने आपको दिखाया, उससे पहले 1 से 15 का रिवीजन करना जरूरी है। मात्र 50 क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 50 टॉप क्वेश्चन है, बहुत कम समय लगेगा लेकिन रिवीजन जरूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आप दोगे उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने पहले भी बताया है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के बच्चों को 7.5% आरक्षण देना प्रदान किया है? यह है तमिलनाडु। अब देखिए, इस जीके में और डेली जीके जो आता है उसमें कुछ अंतर है। ये जीके जो है इसमें मैं अलग से जीएस के फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैप नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो डेली आएगा जीएस, ठीक है, जिससे फिर से हम लोग रिस्टोर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स और मंथली सब खत्म होने के बाद, तो उसमें जीएस भी रहता है। तमिलनाडु जो है ये ऐसा स्टेट है जिसने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% रिजर्वेशन देने का घोषणा किया है। अगला है, किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है भारत पे। डिजिटल गोल्ड कौन लॉन्च करेगा? भारत पे। किस देश में भारत को भारतीय नौसेना के लिए F-18 नौसेना जेट देने की पेशकश की? विच कंट्री हैज ऑफर्ड इंडिया टू गिव F-18 नेवल जेट टू इंडियन नेवी? यह है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? यह है गुजरात के, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से सतीश प्रसाद सिंह थे, ये बिहार के थे, मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 1968 की बात है, तो ये भी आपको याद रखना, इनका भी देहांत हुआ है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन बने हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मुख्यमंत्री हैं वहाँ की जो भी हैं लेडीज मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नर। ये आप लोगों को अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या तो लाइव कमेंट करिए या फिर मेन कमेंट करिए, लेकिन करिए जरूर। आज का कमेंट का क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया? ये है डीबीएस बैंक। इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीबीएस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया, डिक्लेयर्ड द मोस्ट सिक्योर बैंक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, धरणी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह है तेलंगाना। किसने यूएन क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? हु हैज वन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? तो यह ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, इसने जीता है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है मेरी सहेली। कौन सी पहल शुरू की है? मेरी सहेली। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सुमंगल छात्र वृत्ति पोर्टल लॉन्च किया गया? सुमंगल छात्रवृत्ति पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा सुमंगल छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया गया। वीडियो को लाइक भी करते चलें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल रूल? और ये शुरू किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार के लिए क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, कोविड उपचार के लिए क्लिनिक, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर जो होते हैं उनकी प्राइवेट क्लिनिक होती है, उस तरीके से क्लिनिक बनाई जाएगी केरल में। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य, हु इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये है कौन? केरल। T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर, ये बन गया है क्रिस गेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिस गेल 1000 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। 22,000 रन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? अभी ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं, तो ये चुना है विराट कोहली ने तोड़ा है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? क्वेश्चन देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। इन सब क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन अब देखेंगे तो रिवीजन होता जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जरूर डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए टेलीग्राम। टेलीग्राम नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को डाउनलोड करें और ये ज्वाइन करें।
डिजिटल लाइब्रेरी किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन है? तो यह है अमेरिका। किस टाइगर रिजर्व ने पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया है? तो यह है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत में किस देश की सशक्त सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम ये जो है अमेरिका से भारत ने घोषणा की है खरीदने की। अमेरिका का मैप है ये, आप देख सकते हैं। इस मैप के बारे में फुल डिटेल में बताता हूं जनरल करंट अफेयर्स में। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर को है शामिल करने वाला पहला राज्य है असम। नॉर्थ ईस्ट का ये है स्टेट, और असम एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लगती है। प्लीज बी केयरफुल, ये आपको ध्यान रखना है। असम की राजधानी है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल वहां के कौन है? सीएम है। तो जगदीप धनखड़ वहां के गवर्नर है। अब देखते हैं भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों जल्द ही हम लोग रीड एंड रिवाइज सीरीज का प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। आपको अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा रीड एंड रिवाइज सीरीज कैसे काम करेगा। एक डिफरेंट टाइम पे प्रैक्टिस सेट आएगा, डिफरेंट टाइम पे वीडियो आएगा। उस टाइम पे आपको उस चैप्टर को पढ़ के रखना है और आपको उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिंधु घाटी सभ्यता। 200 किलोमीटर का फिट इंडिया वॉकॉथन कहाँ शुरू किया गया? फिट इंडिया वॉकॉथन 200 किलोमीटर का स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन को 100% तक माफ कर दिया है? तो मोटर वाहन को 100% तक माफ किया है पंजाब ने। ठीक है, मोटर वाहन जो मोटर से चलते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन की यहाँ बात हो रही है, उसको 100% तक माफ कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया पंजाब सरकार ने। तूफान गोनी किस देश को अपनी चपेट में लिया था? देखिए तूफान साइक्लोन आते रहते हैं, ये गोनी साइक्लोन की बात हो रही है, तो इसे लिया था फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और यहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार के छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, किस राज्य में डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नाम का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आशा पे नाम का एंड्रॉयड भी सिस्टम है और ऐप है और वेब पोर्टल भी है, तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। तंजानिया के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? इनका नाम है जॉन मांगुफली। जॉन मांगुफली आप जैसे भी याद रखें, तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर जस्टिस कौशल हैज बीन इनॉग्रेटेड? ये किया गया है नागपुर में। ठीक है, कहाँ किया गया? नागपुर में। किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल का खिताब जीता है? रितु फोगाट। रितु फोगाट ने लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री में आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन द यूज ऑफ सेल ऑफ क्रैकर्स? तो ये अभी रिसेंट में बैन किया था राजस्थान सरकार ने। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू होगा? तो जाहिर सी बात है जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा वहां शुरू होगा, चीन। खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसएआई ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये बुनियादी ढांचे जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के साथ एग्रीमेंट किया है। केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यूज थचन से किसे सम्मानित किया है? यूज थचन वो उस मलयालम वर्ड है, तो इसे सम्मानित किया है पॉल जाचेरिया को। किसको किया है? पॉल जाचेरिया। किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है रिसेंट में? तो ये है मध्य प्रदेश, और पहले से भी हैं यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे टाइगर रिजर्व। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको देखेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे प्लेलिस्ट में पहले से ही कई सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, नए भी आएंगे, तो पहले आप पुराने कर लो फिर नए करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं, पहले से सारे पीडीएफ अवेलेबल है। कहाँ पे? टेलीग्राम में, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन है? तो ये है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन। किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया? तो ये है विच इंडियन क्रिकेटर हैज अवार्डेड विथ एकलव्य अवार्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट? तो ये है केएल राहुल। प्लास्टिक लाएं मास्क ले जाएं नामक पहल कहाँ शुरू किया गया? प्लास्टिक लाएं मास्क ले जाएं, ये देहरादून में शुरू किया गया, और मास्क बैंक की शुरुआत हुई थी दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है।
किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया गया उड़ीसा में। ज्वाला गुट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो ज्वाला गुट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में बनाया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है? मैंने क्या कहा था, बिहार के ये मुख्यमंत्री थे, मात्र अल्पकाल 5 दिनों के लिए ही बने थे। इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई थी गुवाहाटी में। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण की घोषणा की है? स्माइल के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? स्माइल के दूसरे संस्करण राजस्थान, याद रखना है। अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन डॉलर के सशस्त्र ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन देने की घोषणा की है? तो यह है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपेई। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? तो भारत के 2050 तक 30 शहरों में भारी पानी का संकट होने वाला है। थल सेना प्रमुख MM नरवाने को इस देश की सेना में मानद जनरल की उपाधि दी गई है? तो ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी और यहाँ के PM और राष्ट्रपति दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे उधर मैंने क्या कहा था आपसे, पश्चिम बंगाल के CM और गवर्नर का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है रणदीप गुलेरिया ने। किस राज्य सरकार ने टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन शुरू किया है? 47 नंबर क्वेश्चन, असम राज्य ने ये शुरू किया है टोल फ्री टैली एजुकेशन हेल्पलाइन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? तो ये है तमिलनाडु। अम्मा से जो भी होगा वो तमिलनाडु स्टेट का ही है। अल्सेन अल्तेरा देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्तेरा जो बने हैं ये बने हैं आइवरी कोस्ट के। कहाँ के? आइवरी कोस्ट के। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कराट अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये है कराट अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन अच्छे थे, इसलिए 50 पे ही मैंने रखे हैं। और लाइक जरूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और जो मैंने पूछा है उसका कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।